ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 31तमी 31वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको इस सीरीज में, जो 6वें अध्याय की जो सीरीज चल रही है, इसमें 30 कक्षाएं पढ़ा दी। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही षष्ठोध्याय। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। 30 कक्षाओं में हमने आपको 6वें अध्याय के प्रथम पाद के 151 सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, आज से हमारा इसी श्रृंखला में एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, स्वर प्रकरण, जो कि मैंने आपको गत कक्षा में भी बता दिया था। तो 6वें अध्याय में वैसे तो संपूर्ण अष्टाध्याय में भिन्न भिन्न जगह पर 2-2, 5-5, 10-10 सूत्र स्वर के दिए हैं, कई जगह पर दिए हैं। ठीक है, परंतु जो मुख्य रूप से जो स्वर की बात बताई है, स्वर का प्रकरण है, वो या 6वें अध्याय के प्रथम पाद से लेकर के द्वितीय पाद के अंत तक होगा। प्रथम पाद का जो 152वां सूत्र होगा, वहां से लेकर के द्वितीय पाद के अंत तक सभी सूत्र स्वर की बात बताएंगे, स्वर संबंधित सूत्र ही होंगे। ठीक है, उसकी विद्या उत्सर्ग सूत्र होंगे, अपवाद सूत्र होंगे, प्रकृति भाव सूत्र होंगे, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले हमने आपको प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में थोड़ा स्वर का पढ़ाया था, तो उसकी जानकारी आपको होगी पहले, तभी आप इस 6वें अध्याय के स्वर प्रकरण को समझने में समर्थ है। ये ध्यान रखिएगा। क्या ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, ये प्रथम अध्याय का जो द्वितीय पाद था, इसमें यहाँ पर स्वर का प्रकरण थोड़ा सा आरंभ हुआ था। यहाँ पर आया है उच्चैरुदात्तः, यहाँ से ये कुछ सूत्र थे, 29वें सूत्र से लेकर के और ये यहाँ तक 40वें सूत्र तक, यहाँ तक ये स्वर के सूत्र थे। 11 सूत्र हो गए, 12 सूत्र, तो 29वां सूत्र है ये 29 और 30, 12 सूत्र हो गए। ये सूत्र आपको पहले पढ़ने होंगे, तभी आप 6वें अध्याय का जो हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं, वो आपको समझ में आ सकता है।
और ध्यान रखिएगा हर किसी के समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए तभी समझ में आएगा। नहीं तो हमने ये कहा कि भाई सबको स्वर प्रकरण पढ़ना चाहिए, सबका मतलब है कि जिन्होंने व्याकरण आदि थोड़ा सा जानते हैं, संधि समास प्रत्यय धातु आदि है, कुछ शब्द निर्माण करना भी जानते हैं, उन्होंने स्वर प्रकरण नहीं पढ़ा है, उन सबको पढ़ना चाहिए, उनकी समझ में आएगा। एकदम जिनको कुछ भी नहीं आता संस्कृत का, उनको स्वर का प्रकरण कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उनके मतलब का भी नहीं है, करेंगे क्या वो। तो सबसे पहले तो आपको सामान्य व्याकरण की जानकारी है, फिर आपको ये कक्षाएं पढ़नी होंगी। ये कक्षाएं हमने पहले पढ़ा दी हैं, कोर्स में पढ़ा दी है। अब आप कहां ढूंढेंगे ये कहां पर है, तो इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ध्यान रखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने यहां से पढ़ाई गई उच्चैरुदात्तः से पढ़ाई गई 40वें सूत्र तक की जितनी भी कक्षाएं हैं उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और वहां लिखा हुआ है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, उसके डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है संपूर्ण स्वर प्रकरण। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी कक्षाएं एकदम खुल के आ जाएंगी। तो पहले आपको ये पढ़नी है, पहले आपको ये पढ़नी है, उसके बाद में आपको 6वें अध्याय के स्वर प्रकरण की बातें समझ में आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सामान्य बातें बताई हैं वो अब का बताऊंगा, फिर दोबारा नहीं उसकी भूमिका बनाई जाएगी। यहाँ पर बहुत समय लगाया है मैंने, यहाँ पर बहुत समय लगाया है। मैं अभी आपको इसमें देख करके बता देता हूँ कि इसकी कितनी कक्षाएं हैं, कितनी कक्षाएं आपको पढ़नी है। लगभग मुझे लग रहा है फिर भी मैं आपको गिन के ही बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट में एक अलग से कॉलम भी बना दिया है इसका, संपूर्ण स्वर प्रकरणम नाम का, उसमें भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 17 कक्षाएं हैं। 17 कक्षाओं में ये मैंने आपको 12 सूत्र विस्तार से पढ़ाए उदाहरणों के साथ में, सिद्धियों के साथ, तो उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ पर मैंने कॉलम बना दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक रख दिया है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब चलेंगे आगे। मुख्य रूप से अष्टाध्यायी में स्वर प्रकरण कहाँ कहाँ आया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। मोटा मोटा बताऊंगा, एकदम पूरा 100% नहीं बता सकता, ठीक है। एक तो यहाँ पर आया था प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, ठीक है। फिर कहाँ आया था, फिर हमारा आया था तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में, ये 2 सूत्र आए थे, ठीक है। ये दो आद्युदात्तश्च अनुदात्तो सुप्तौ, ये भी स्वर संबंधी है, ठीक है, सरल थे। फिर इसके बाद हमने स्वर प्रकरण के बारे में क्या पढ़ा था, ये अब आपका सीधा यहां पर आ गया, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में आ गए। ये यहां से अनुदात्तम पदम एक वर्जम यहां से आरंभ हो जाएगा और ये सारा ये पहला पाद पूरा चलेगा इसी का, स्वर का ये पहला पाद समाप्त हो गया समासस्य। फिर आपका द्वितीय पाद आरंभ हो जाएगा इसका, ये भी पूरा ही समास का है, ठीक है। ये पूरा समास का है, ये पूरा समास का हो गया आपका। ये दूसरा पाद है, देखिएगा इसके अंदर आपके लगभग 199 सूत्र हैं। ये यहां तक स्वर का चलेगा इसमें, ठीक है। एक तो यहां ये स्वर का हो गया, फिर थोड़ा स्वर का इसके बाद हम आपको यहां पर ये आता है ये आपका आता 8वें अध्याय का प्रथम पाद का है, ठीक है।
8वें अध्याय के प्रथम पाद में यहां पर थोड़ा सा स्वर का प्रकरण आता है। ये आप देखेंगे, आइए 8वां, ये 8.1 है। 8वें अध्याय के प्रथम पाद में 18वें सूत्र से लेकर के यहां पर स्वर का कुछ बातें आती हैं। ठीक है, इसमें और भी आगे भी है। ठीक है, यहाँ अंत अंत में भी है इसका, ये यहाँ पर भी ये स्वर का प्रकरण है पूरा। ठीक है, एक्यूरेट आप सूत्र बताएंगे, ये स्वर का है। फिर यहाँ पर भी एक स्वर का 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का, ये यहाँ पर स्वर का सूत्र है। ये चौथा सूत्र है, 5वां नंबर का सूत्र है। ठीक है, और एक 6वां नंबर का सूत्र है। ये 3 सूत्र यहाँ पर इस दूसरे पाद में है। प्रथम पाद में काफी सूत्र है 8वें अध्याय के। ठीक है, फिर द्वितीय पाद के अंत अंत में जाकर के यहां पर ये द्वितीय पाद के अंत में यहां से ये सूत्र हैं, ये स्वर संबंधी सूत्र हैं। ठीक है, ये यहां पर अंत तक। ठीक है, फिर हमारा ये चौथा पाद आ जाता है। चौथे पाद में यहां पर स्वर संबंधी ये 2 सूत्र हैं। ठीक है, बस इसके अलावा एक दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में भी एक सूत्र आता है, सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे, वहां पर भी थोड़ा स्वर लगा देते हैं। बस ये है मोटा मोटा। इसके अलावा हमने आपको बताया था ये फिट सूत्र है। ये महर्षि पाणिनि का ग्रंथ नहीं है। महर्षि पाणिनि से पूर्व के एक आचार्य हुए हैं, शांतनु आचार्य हुए हैं। क्या है? शंतनु। तो शंतनु आचार्य के द्वारा ये प्रणीत है। ये महर्षि पाणिनि के व्याकरण के साथ साथ स्वर का विधान करता है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो स्वर रह जाता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि महर्षि पाणिनि ये पूरे नहीं है क्या? पूरे का मतलब नहीं है इसमें। महर्षि पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस ग्रंथ का सहयोग लिया है स्वर के विषय में। ठीक है, तो ये ग्रंथ भी हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें ये यहाँ पर सूत्र हैं, देखिएगा। ये फिट सूत्र नाम का है, आचार्य शंतनु प्रणीता। आचार्य शंतनु के द्वारा ये बनाया गया है। महर्षि पाणिनि से पूर्व के आचार्य हैं ये वास्तव में। तो ये देखो, इसमें प्रथम पाद द्वितीय पाद, ये प्रथम पाद में इसमें 23 सूत्र हैं, और द्वितीय पाद में, ये द्वितीय पाद है आपका, इसका छोटे छोटे हैं। द्वितीय पाद में 26 सूत्र हैं, और तृतीय पाद में 19 सूत्र हैं, और चतुर्थ पाद में आपके 19 सूत्र हैं। तो 19 19 38 हो गए आपके। 38 और लगभग 50 सूत्र ये हैं। लगभग 90 सूत्र मैंने आपको बताए थे, 90 सूत्र हैं। तो स्वर संबंधी है 90 सूत्र। ठीक है, अब ये 90 सूत्र हम आपको पढ़ाएंगे जरूर पढ़ाएंगे, परंतु अब हमारे विचार में आ रहा है कि हम अष्टाध्यायी के क्रम से जैसे जैसे चल रहे हैं उसी क्रम से पढ़ाएंगे। इसका अलग से कोर्स बना देंगे आपके लिए। क्या? इसके लिए इस फिट सूत्र का एक अलग से कोर्स बना देंगे। प्लेलिस्ट में फिट सूत्र नाम का एक कॉलम बना देंगे, उसमें सभी कक्षाएं इसको अलग से पढ़ा देंगे। क्योंकि अष्टाध्यायी के बीच में हम सूत्रों में ले आएंगे तो अष्टाध्यायी का क्रम है वो थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये अब निर्णय लिया है अपने पाठकों के अनुरोध पर। तो अब हम इसमें अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़ेंगे क्रम से, जो क्रम से चल रहा है। फिर उसके साथ में ये अलग से तैयार कर देंगे, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको स्वर की जानकारी हो जाएगी। चलिएगा, अब हमारा आरंभ हो जाएगा। ये मानिएगा मैंने बता दिया आपको, सारी जानकारी सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा सर, आप सुनेंगे तब। ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं दूंगा तो आपको ये कक्षाएं समझ में नहीं आएंगी। ये हो गया।
अब हम स्वर प्रकरण आरंभ कर देंगे आज से ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन 17 कक्षाओं को पहले पढ़ लीजिएगा, और यदि आपने पहले पढ़ ली है तो फिर उनकी आवृत्ति कर लीजिएगा, तो और अच्छा समझ में आएगा। आवृत्ति कर लीजिएगा। 17 कक्षाएं, 3-3 कक्षाएं या 4-4 कक्षाएं एक दिन में आप आवृत्ति करेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। चलिएगा, अब है हमारा स्वर प्रकरण। इस स्वर प्रकरण में हमारा सर्वप्रथम जो सूत्र है वो है सूत्र है अनुदात्तम पदम एक वर्जम। तो पदम एक वर्जम ऐसा भी कह सकते हैं, पदम एक वर्जम ऐसा भी बोल सकते हैं। 6-1-152 पदच्छेदा अनुदात्तम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम पदम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम एक वर्जम अव्यय पदम, ठीक है। ये एक वर्जम वास्तव में क्या है? अव्यय पद है। ये आपको हमने कैसे बनता है, अव्यय कैसी है, ये भी थोड़ा सा बता देंगे। तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में बनाए हैं, ठीक है। अणमुल प्रत्यांत है, ठीक है। ये है समास। इसमें क्या कर रहे हैं? एकम वर्जयित्वा एक वर्जम। ये जो एक वर्जम शब्द बनाया है वो कैसे बनाया है? एकम वर्जयित्वा, एक को छोड़ करके। इस अर्थ में एक शब्द के उपपद रहते हुए वर्ज, वर्जी धातु वर्जी ऋयंत है, ठीक है। तो वर्जी धातु से क्या हो जाता है? अणमुल प्रत्यय हो गया द्वितीयायाम से। देख लीजिए 3-4-53 यहां पर आपको हमने उदाहरण बताए थे, मैं आपको बता देता हूं, और भी उदाहरण थे। ये जैसे यष्टिग्राहम युध्यन्ते, लाठी को पकड़ करके लड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही असीग्राहम, तलवार को लेकर के, लोष्टग्राहम, ढेले को पकड़ करके। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिए। वैसे एक वर्जयित्वा माने एक वर्जम का अर्थ है एक को छोड़ करके, तो यह वर्जयित्वा है तो छोड़ करके, वह ग्रह धातु तो पकड़ करके है। तो ये अणमुल प्रत्यांत शब्द है, वास्तव में ये अव्यय है, होता है क्या? कृण में जनता से ये क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो इसका अर्थ आपको क्या समझना है? एक वर्जम माने एक को छोड़कर। अब एक क्या है वो आगे भी देख लेंगे। उपपद तत्पुरुष समास हुआ है द्वितीयायाम से, द्वितीयायाम च से अणमुल प्रत्यय हुआ। अब ये जो दिखा है यहाँ पर अनुदात्तम, ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है। सामान्य रूप से तो आप सोच रहे होंगे अनुदात्तम, अनुदात्तम माने अनुदात्त जो स्वर होता है, मुख्य रूप से उदात्त अनुदात्त स्वर, 3 स्वर होते हैं। तो ये अनुदात्त जो शब्द है ये उस अनुदात्त स्वर को नहीं कह रहा, उससे संबंधित किसी दूसरे को कह रहा है। किसको कह रहा है? उसको बता रहे हैं। अनुदात्ता अस्य सन्तीति अनुदात्तम, अर्ष आदिभ्यो अच इत्यस्य आकृति गणत्वात् अत्र अच प्रत्ययो मत्वर्थ। इस अनुदात्तम शब्द में क्या हुआ है? मत्वर्थ में अच प्रत्यय किया है वास्तव में, अर्थात अनुदात्त है जिसमें या जिसके
वो जो है शब्द है, वर्णों का समूह है, उस समूह को अनुदात्तम कहा जाए। तो यहां पर क्या है, अर्श आदिभ्यो अच, जो अर्श आदि गण है, तो अर्श आदि गण को आकृति गण मान लिया, आकृति गण में मान करके उस अनुदात्त शब्द को वहां रख लिया, और अर्श आदिभ्यो अची का करता, अच प्रत्यय करता मतुप के अर्थ में, जैसे धनवान, धनी, दंड, दंडी, तो ये मतुप के अर्थ में वास्तव में अस्य, अस्ति, अस्मिन, अस्ति, इस अर्थ में प्रत्यय होता है। तो अच प्रत्यय किया वास्तव मत्व अर्थ में ये यहाँ पर अनुदात्त ये शब्द है, अनुदात्त वर्ण है जिसके अंदर, जिस शब्द के अंदर, वो शब्द क्या कहला रहा है यहाँ पर, अनुदात्तम, वो शब्द का बोधक है। ठीक है, ये हो गया, ये इसकी सिद्धि बता दी इसका कि ऐसे है। अब आ जाइएगा अर्थ पर। अर्थ स्वर विधि विषयकम परिभाषा सूत्रमिदम, कहते स्वर की विधि के विषय से संबंधित ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा माने ये नियम करेगा, अव्यवस्था में व्यवस्था देगा, और वो व्यवस्था कहां देगा, जहां पर स्वर विधि का विषय हो, जहां पर स्वर का विषय हो, वहां पर, हर जगह नहीं देगा ये व्यवस्था। तो स्वर विधि विषयकम परिभाषा सूत्रमिदम, कहते हैं कैसे देगा, यस्मिन् पदे यस्य उदात्ताः स्वरितो वा विधीयते तम एकम अचम वर्जयित्वा तस्मिन् पदे वर्तमाना अचोनुदात्ता भवन्ति। कहते हैं जिस पद में माने जिस शब्द में, यस्य उदात्तः, जिस शब्द के अंदर किसी एक वर्ण को उदात्त कर दिया किसी सूत्र से, अथवा स्वरित कर दिया, ठीक है, स्वरित कर दिया अथवा उदात्त कर दिया, अर्थात शब्द के अंदर जो मुख्य स्वर किसका होता है, उदात्त या अनुदात्त का, वो स्वरित का माना जाता है। अनुदात्त तो बाद में बच्चे में करते हैं, मुख्य जो स्वर होता है उदात्त अथवा स्वरित। पहले हम उदात्त करेंगे, पहले स्वरित करेंगे, उसके बाद में देखेंगे बचे हुए हैं तो अनुदात्त कर देंगे। तो वही कह रहे यस्मिन् पदे, यस जिस शब्द में, यस्य उदात्ता जिसका उदात्त कह दिया, माने जिस माने जो कई मानिए अच का ही धर्म है, तो एक शब्द के अंदर 4 अच हैं, उसमें से किसी एक को उदात्त कह दिया अथवा एक को स्वरित कह दिया, ठीक है, वा विधीयते तम एकम अचम, तम माने उस एक अच को, उदात्त को अथवा स्वरित को, ठीक है, उदात्त को अथवा स्वरित को वर्जयित्वा माने छोड़ करके, तस्मिन् पदे उस पद में, वर्तमाना अच्छा दूसरे जो बचे हुए विद्यमान जो अच हैं उनको अनुदात्ता भवंती, वो अनुदात्त हो जाते हैं। सरल है, ये पहले भी आपको बहुत बार समझाया, अब एक एक शब्दशः आपको समझा दिया। अब यहां पर उदाहरण दिया है इन्होंने, गोपायति और धूपायति, गोपायतम, नाह और ये कर्तव्यम, ये 4 उदाहरण दिए हैं, ठीक है, 4 उदाहरण। इनमें अभी घटा के देखें। घटाने से पहले यहां पर नीचे हिंदी लिखी है विशेष, उसको पढ़ के मैं आपको बताता हूं। काफी मैंने आपको समझा दिया, और थोड़ा और आपको अब समझ में आ जाएगी बात अच्छी इसमें लिखी हुई। स्वर अचों का ही धर्म होता है, ये बात आपको वही बताई है 17 कक्षाओं में। उदात्त अनुदात्त स्वर जो धर्म है वो किसके होते हैं, अच के, हल्के नहीं होते, व्यंजन के नहीं होते।
किंतु पद में तो हल और अच दोनों ही होते हैं। पद माने कोई शब्द है, उसके अंदर व्यंजन भी होंगे, अच भी होंगे। अतः यहां अनुदात्तम पद में मत्वर्थीय आकार माने अच प्रत्यय किया है। सो अब अर्थ होगा कि एक को छोड़कर शेष अनुदात्त अच वाला पद होता है। एक को छोड़ करके, मन एक मन उदात्त होगा तो उदात्त को छोड़ देंगे, स्वरित होगा तो स्वरित को छोड़ देंगे। ठीक है। स्वरित भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य और एक होता है गौण। उदात्त तो हमेशा मुख्य ही होता है, स्वरित दो प्रकार का होता है। तो जो यहां छोड़ने की बात कर रहे हैं, मुख्य स्वरित को छोड़ करके, ध्यान रखेंगे, मुख्य स्वरित को छोड़ करके, ऐसा हमें समझना चाहिए। ठीक है। तो मुख्य एक को छोड़कर, एक माने स्वरित को या उदात्त को छोड़ करके शेष जो उसमें अच बच जाएंगे, शब्द में अच, व्यंजन नहीं अच, तो वो अच क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएंगे और वो अनुदात्त अच वाला पद हो जाएगा। माने वो बाकी उसमें बचे हुए जो है वो पद कैसा हो जाएगा, अनुदात्त अच वाला हो जाएगा। अब यहां प्रश्न है कि किस एक को छोड़ना है। बता तो दिया आपको, परंतु मन में प्रश्न, यदि सूत्र में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, का एकम वर्जित, तो ऐसा लिखा एक वर्जम, एक को छोड़ करके, परंतु ये तो नहीं लिखा कि उदात्त को ही छोड़ना है स्वरित को। ये तो अर्थ में बताया है ना, ये तो अर्थ में बताया है। परंतु कोई कहे आप ये अर्थ में ये बात कैसे कह रहे हैं कि उदात्त को ही छोड़ना है, अनुदात्त को ही छोड़ना है। भाई अनुदात्त को क्यों नहीं छोड़ना? कोई ऐसे कहे कि अनुदात्त को क्यों नहीं छोड़ना, उसका उत्तर दे रहे, उसका कह रहे हैं कि इस सूत्र में ही उत्तर है कि अब यहां यह प्रश्न है कि किस एक को छोड़ना है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि तो यह बात भी सूत्र से ही स्पष्ट हो जाती है। ये सूत्र में ही ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या? क्योंकि शेष को जब अनुदात्त विधान करते हैं, माने हम कहे शेष को अनुदात्त विधान कर रहे हैं, तो अनुदात्त से भिन्न कोई तो यह छोड़ना होगा। भाई हम अनुदात्त शेष को कर रहे हैं, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, पद के अंदर एक को छोड़ करके बाकी अनुदात्त है। हमारे पास स्वर है तीन, अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, तो एक को छोड़ना है। अनुदात्त तो कर ही रहे हैं हम, तो अनुदात्त को तो नहीं छोड़ सकते। किसको छोड़ना होगा? भाई जो दूसरे बचे हुए हैं, स्वरित अथवा अनुदात्त, वो उदात्त अपने आप निकल के आ गया। और वे अनुदात्त से भिन्न स्वर अथवा स्वर उदात्त अथवा स्वरित ही है। माने अनुदात्त, उदात्त, स्वर तीन ही तो है। अर्थात जहां कहीं भी स्वर विधान उदात्त या स्वरित का कर रहे हो, वहां यह परिभाषा सूत्र उपस्थित हो जाएगा। क्या? हम जहां कहीं भी स्वर का, स्वर कौन सा कर रहे हैं, उदात्त कर रहे हैं अथवा स्वरित कर रहे हैं, उसके बाद ये लग जाएगा आपस में बाद में, तो उस उदात्त या स्वरित को छोड़कर उस पद के शेष अचों को अनुदात्त कर देगा। ये परिभाषा सूत्र। पद शब्द भी यहां सुप्तिगंतम पदम वाला पारिभाषिक नहीं लेना। अब यहां पर जो पद का है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, पद से एक तो हमारा पद है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जो पद है उनका पद बोलते हैं, तो बोला वो नहीं लेना, फिर तो स्वर लगेगा ही नहीं ठीक से। या सुप्तिगंतम पदम वाला नहीं लेना है। यहां कौन सा लेना है? अपितु अन्वर्थ वाला लेना है। अपितु कौन सा लेना है? हमें लेना है पद्यते गम्यतेर्थो येन तत्पदम। जिस वर्ण समूह के द्वारा किसी अर्थ की प्रतीति होती है,
उस वर्ण समूह रूपी को ही हम यहां पर पद कह रहे, तत्पद। तो यहां पर ये भी आ जाएगा और इससे भिन्न भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। प्रातिपदिक मात्र भी आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। धातु मात्र भी आ जाएगा, धातु का भी एक अर्थ होता है, धातु मात्र भी आ जाएगा। बस किसी अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। मानिएगा भू धातु है, किस अर्थ में? भू सत्ता आया, तो भू धातु का अर्थ क्या? सत्ता। तो भू अकेले भी यहां पर पद माना जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर अन्वर्थ संज्ञा ली है, रूढ़ी संज्ञा नहीं ली, अन्वर्थ। तो यह अन्वर्थ लेना है। यहां कोई पद को प्रधान मानकर यह अर्थ न समझ ले कि एक पद अनुदात्त अच वाला होता है, वाक्यस्थ एक पद को छोड़कर, अर्थात किसी पद को अनुदात्त विधान करे और किसी को अन्य पद को छोड़कर। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या करना है, कोई इस पद को ऐसा ना मान ले कि वाक्य होता है, वाक्य में कई पद होते हैं सुप्तिगंतम पदम वाले, तो किसी उस वाक्य में किसी एक पद को छोड़ करके, किसी एक सुबंत या तिगंत को छोड़ करके बाकी जो पद हैं उनको अनुदात्त करना है, ऐसा नहीं समझना। क्या? ऐसा नहीं समझना। तो वही करें, यहां कोई पद को प्रधान मान करके, वहां पद जो लिखा हुआ अनुदात्तम पद में एक वर्जन, प्रधान मान करके ये अर्थ ना लगा ले कि एक पद अनुदात्त अच वाला होता है, माने वाक्य के अंदर एक पद अनुदात्त अच वाला हो जाएगा, बाकी वैसे ही रह जाएंगे। वाक्यस्थ एक पद को छोड़कर अर्थात किसी पद को अनुदात्त विधान करें और किसी अन्य पद को छोड़ करके। अतः हमने सूत्रार्थ में जिस एक पद में उदात्त या स्वरित विधान हो उसी पद के ऐसा लिखकर यह बात स्पष्ट कर दी है। वो तो मैं समझा दी उन्होंने, ठीक है। वस्तुतः ऐसा ही सूत्रार्थ व्याख्यान से निकलता है। सूत्र का व्याख्यान करते तो यही बात निकलती है कि एक पद के अंदर ही हमको उस पद को, एक स्वरित को या उदात्त को छोड़ करके अनुदात्त वाला करना है, न कि वाक्यस्थ वाक्य में प्रयोग हुए जो पद सुप्तिगंतम पदम वाले हैं उनमें से किसी एक पद को करना नहीं, ऐसा नहीं है। उसके प्रत्येक पद में हमको देखना है। उसे हमने सहेतुक स्पष्ट करने का यत्न किया है। कुछ शंका समाधान का विषय बन जाने से यहां इतना लिखना ही पर्याप्त है। अब ज्यादा कह रहे हैं, ज्यादा विस्तार में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका समाधान हमको पूरा शंका समाधान के साथ कहां मिलेगा? काशिका में, द्वितीय वृत्ति में। ये तो आपको बता रहे। तो इतना ही गहराई से, इतना ही समझने अभी तो बहुत है, बाकी तो फिर काशिका बताएगी हमको, और बताएगा महावाष्य। तब तक आपकी बुद्धि का स्तर और बढ़ जाएगा, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो वही का इतना लिखना ही पर्याप्त रहेगा, ये कह रहे हैं। अब चलते हैं ऊपर, यहां पर उदाहरण में घटाएंगे। गोपायती उदाहरण लेते हैं। अब कहते हैं गोपायती, ध्यान रखिएगा। गोपायती में गोपाय ये क्या है? धातु। ये हमने आपको तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में यहां पढ़ाया था, 28वां सूत्र। क्या पढ़ाया था? गुपु धूप विक्षिपण पनिभ्य आया। क्या है ये? गुपु धातु से आय प्रत्यय होकर के बना है गोपाय। ये गोपाय क्या है? ये गुपु धूप से क्या है? गु पू था ये तो, और आय प्रत्यय हो गया था, गुण होकर के ऐसा गोपाय बन गया है।
फिर इसकी क्या है, सनाद्यंता धातवा से इस पूरे की क्या हो गई थी, धातु संज्ञा। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गई, धातु, सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा हुई। अब धातु संज्ञा होने के बाद क्या होगा, आगे सूत्र आ रहा है इसी में अभी, धातो हो, क्या धातो हो, धातु का ये कहता है कि जो जो जिसकी धातु संज्ञा है उसका अंतिम वर्ण उदात्त होता है, अंतिम अच क्या होता है, अंतिम अच उदात्त होता है। तो उदात्त होता है, तो इसने का धातु ने अंत उदात्त कर दिया, तो अब गोपाय में गो ओ आ य का अ, ये इसके अंदर अंतिम अच क्या आ, तो अर्थात या का आ उदात्त है, इसमें केवल स्वर को ही स्वर होता है, ध्यान रखेंगे, अच को ही। सो गोपाय में या को छोड़कर गोपा, ये क्या हो गया, गोपा। अब ये ध्यान रखिए, ये क्या है, पद है, पद, क्योंकि इसका अर्थ है कोई, गुपु धूप विच पने आया, तो इसका क्या है, गुपु रक्षणे, रक्षण अर्थ है, छुपाना, इसलिए सुबंत तिगंत यहां पर नहीं है, तो भी इसको क्या है, ये अन्वर्थ पद संज्ञा है, इसके अंदर पद, इसको पद माना गया है यहां पर, क्योंकि इसका अर्थ है पद्यते गम्यते अर्थो येन। तो ये हो गया गोपा। अब क्या गोपा, ये प्रकृत सूत्र से क्या हो गया, ये पूरा है, इसमें उदात्त, ध्यान रखिएगा, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, ये पहले भी पढ़ाया है आपको। स्वरित का प्राय करके, वो भी ऐसा मोटा मोटा ऋग्वेद, कुछ भिन्न भिन्न वेदों में भी उसका अलग अलग प्रकार है, पर सामान्य रूप से हम बात करें तो स्वरित का क्या करते हैं, हम ऐसी खड़ी रेखा कर देते हैं वर्ण के ऊपर। ये हमने माना का है, तो का अस्वरित ऐसा कर दिया, और मानिएगा ये है आ, इसको यदि उदात्त करना है तो इस पर कोई भी चिन्ह नहीं होता, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, परंतु पढ़ते पढ़ाते समय हम आपको पढ़ाएंगे तो हम उदात्त को दर्शाने के लिए यहां क्रॉस का ऐसा चिन्ह लगाएंगे, हम कहेंगे इसका मतलब हो गया उदात्त। केवल पढ़ाने तक सीमित है ये कहीं संस्कृत की पुस्तक में नहीं मिलेगा ऐसा, संस्कृत की पुस्तकों में वेदों में आपको उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। और आ का मां कर दिया, फिर ये अनुदात्त, अनुदात्त का ये चिन्ह होता है, पड़ी रेखा होती है, अनुदात्त की क्या होती है, पड़ी रेखा। तो इस प्रकार से हमको समझना है, ये वास्तव में उदात्त का हम चिन्ह केवल आपको समझाने के लिए लगाएंगे, परंतु साहित्य में इसका कोई चिन्ह नहीं होता। स्वरित का ऐसा होता है, अनुदात्त का पड़ी रेखा होती है नीचे, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब क्या कह रहे हैं, ये आज क्लियर कर देते हैं इसको। तो अब ये गोपा को क्या है, ये इस पूरे में ये उदात्त हो गया, मानिएगा ये क्या हो गया, उदात्त, आपको बताने के लिए क्रॉस कर दिया हमने, ये उदात्त। अब ये पूरा पद है, इस पद में कहा कि एक को छोड़ करके, एकम वर्जयित्वा, एक को छोड़ करके बाकी जो भी अच हैं वो अनुदात्त वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अनुदात्त हो गए। प्रकृत सूत्र माने अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें शप आ जाएगा, तिप आ जाएगा। ये शप और तिप कैसे, पित है, पकीत संज्ञा है, तो क्या पित होने से ये क्या हो जाएंगे, अनुदात्त सुपित, ये अनुदात्त है ही पहले से ही, पहले से अनुदात्त है। तो शप के अ का य के साथ अब क्या करेंगे, जब हम इसको बनाने लगेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, गो पा या, इसमें क्या है, ये उदात्त है और ये क्या है, अनुदात्त है, और आगे शप का ये आ रहा है, तिप का ती आ रहा है, ये भी अनुदात्त है और ये भी अनुदात्त है, ठीक है। अनुदात्त ही तो अनुदात्त सुपित से तीसरे अध्याय के
प्रथम पाद में अभी बताया था। अब यहां पर क्या होगा, यहां अतोगुणे लगाएंगे, इस अ और इस अ में संधि करेंगे। अतोगुणे से क्या हो जाएगा, अ पूर्व रूप हो जाएगा, है पूर्व रूप हो जाएगा। अब यहां पर इस ये अ हट गया, ये अ इसमें मिल गया। अब मानिएगा ये क्या है, ये और यहां पर ये आ था और यह का आ था, उसको एक नया आ हो गया, जो संधि हुई है अतोगुणे। अब कोई कहे कि इसका क्या स्वर होगा, भाई ये तो ये उदात्त भी हटा दिया, अनुदात्त भी हटा दिया, और ये कुछ संधि करके हमने पूर्व रूप करके इसको आ लाए, यहां पर क्या लाए, आ। अब इसका स्वर क्या होगा, उदात्त के स्थान में भी हुआ है या अनुदात्त के स्थान में भी हुआ है, तो इसको उदात्त माना जाए या अनुदात्त माना जाए, क्योंकि दो आकार के स्थान में आया है ना। ये तो यह का आ था और ये शब्द का आ था, ये था उदात्त, ये था अनुदात्त, तो इन दोनों के स्थान में ये तीसरा हमने संधि करके आकार रखा, ये वाला। अब इसका क्या स्वर हो, इसको उदात्त माने अनुदात्त। इसके लिए यहां पर एक सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 5वां, एकादेश उदात्तेन उदात्त। इसका अर्थ है, पढ़ लीजिएगा, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश होता है, माने उदात्त और अनुदात्त के स्थान में जो एकादेश होता है वो उदात्त ही होता है। तो इसने कर दिया भाई ये उदात्त ही होगा, उदात्त हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, अनुदात्त हो गया। अब हमारे पास आगे ऐसा हो गया। अब क्या आगे, एवं ती, ये ती अनुदात्त है। अब क्या है, ये ती उदात्तानुदात्तस्य स्वरिता, ये हमने खूब पढ़ाया आपको। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है। तो स्वरित हो गया तो ये क्या बन गया आपका, यहां पर ये ऐसा हो गया, ये अनुदात्त हो गए और ये हो गया उदात्त आपका, जिस पर चिन्ह नहीं होता, और ये स्वरित हो गया, ऊपर खड़ी रेखा कर दी, बन गया गोपायति, ये सूत्र लग गया। इसी प्रकार से धूपायति बना लेना, यहां पर भी धूपाय धातु है, क्या धूपाय, उसी सूत्र से धूपाय, गोपाय जैसे बनाया था धूपाय, यहां पर भी अंतुदात्त हो जाएगा, ये सारा ऐसा हो जाएगा। पहला उदाहरण जो यहां पर दिया है, ये आगे इसको पढ़ेंगे, ये यहां पर ये समझ में नहीं आएगा, ये वास्तव में है तो लोट लकार के मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है गोपायतम, परंतु यहां पर आगे एक सूत्र आएगा, ये आस्यनुदात्तेन दुपदेश दुपदे दुपदेशाल लसार्धातु का मनुदात्त महनी मंगोह, ये सूत्र है, इसका बनेगा ये, वास्तव में ये सूत्र वहां लगेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें ये सूत्र तो यहां समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये तो उदात्त का हो गया, ये कर्तव्यम, कर्तव्यम को देख लेते हैं, ठीक है। इनको देना नहीं चाहिए था, ये वैसे ही दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये काशिका में भी नहीं दिया। कर्तव्यम में तित स्वरितम लगता है, ठीक है, अंत स्वरित है, क्योंकि क्री धातु से तब्यत प्रत्यय करते हैं, तो तब्यत प्रत्यय करते हैं तो पहले तो क्री धातु का स्वर लगता है, फिर वो तब्यत प्रत्यय आता है तो उसको तित स्वरितम। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर, सती शिष्ट स्वरो बलियान, इस भाष्य वचन को आपको ध्यान रखना है कि बाद में आने वाला स्वर बलवान होता है। पहले हम धातु का स्वर लगाएंगे, उसके बाद यदि प्रत्यय का स्वर लगने लगेगा तो धातु का स्वर हट जाएगा, ये पढ़ा दिया बहुत। सती शिष्ट स्वरो बलियान, बाद में आने वाला जो स्वर होता है वो बलवान होता है, पूर्व का स्वर होता है वो निर्बल हो जाता है। जैसे यहां पर ये है, यह क्री धातु है और यहां पर तब्यत प्रत्यय आ गया, ये स्थित है ये। अब पहले हम स्वर लगाएंगे इसका, ये इसका स्वर क्या है, धातु है, ये अंतुदात्त हो जाएगा। अब अंतुदात्त हो गया, मानिएगा क्या हुआ, अंतुदात्त, ये ऐसा कर लिया।
इसको गुण होकर के ये ऐसा बन जाएगा, कर हो जाएगा तो भी अंत उदात्त ही रहेगा, ये ऐसा का। अब ये प्रत्यय, प्रत्यय का स्वर क्या लगेगा, प्रत्यय परश्च, आदि उदात्त प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, परंतु क्या है, तित स्वरितम। तित स्वरितम ने कहा कि जो तित प्रत्यय होते हैं वो स्वरित होते हैं, आदि उदात्त नहीं होते। क्या होते हैं वो, आपके जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वरित होते हैं, ठीक है। तो उससे ये सूत्र है, ये तित स्वरितम, मतलब अंत स्वरित हो जाता है ये, इसे तित स्वरितम से क्या अंत स्वरित होता है। तो जो उदात्त था वो हट गया, वो हट गया। अब हट गया तो क्या बनेगा हमारा, ये कार्य और ये तव्य, ये हो गया स्वरित आपका। अब ये उदात्त सती शिष्ट स्वर बलियान, उदात्त और माने ये वाला जो स्वर है, स्वर तो मुख्य स्वर है, तो मुख्य स्वर में या तो उदात्त मुख्य रहता है या स्वरित मुख्य रहता है, एक ही रहता है, दोनों नहीं रहते। एक गौण स्वरित होता है वो तो उदात्त के पीछे लगता है, उदात्त के उदात्त भी रहेगा स्वरित भी, पर जहां मुख्य स्वरित होता है वहां पर उदात्त ही मुख्य उदात्त रहेगा या तो मुख्य स्वरित रहेगा। तो यहां पर क्या है, ये मुख्य है स्वरित, इसलिए सती शिष्ट स्वरो बलियान ये बाद में आया है तब्द प्रत्यय, तो इसका स्वर बलवान रहेगा, ये हट जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, क्या अनुदात्तम पदम एक वर्जम से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये उदात्त हट गया तो ये अनुदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये भी अनुदात्त हो गया, ये क्या हो गया, स्वरित हो गया। तो अब ये अंत स्वरित हो गया और ये दोनों उदात्त हो गए, वही दिखाए हैं यहां पर, ये अनुदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया, इसमें उदात्त नहीं है। ध्यान रखेंगे, एक शब्द के अंदर मुख्य उदात्त होगा अथवा मुख्य स्वरित होगा, मुख्य उदात्त और स्वरित दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कौन सा होगा, मुख्य वही होगा जो बाद में आया है, और जो गौण स्वरित है, जो उदात्तानुदात्त से स्वरता से जो हम ये करते हैं स्वरित, इस वाले सूत्र से ये वाला क्या है, ये गौण स्वरित होता है, उदात्तानुदात्त से स्वरता से स्वरित होता है 8465 से, ये होता है गौण स्वरित। ये तो उदात्त के साथ में रह जाता है, इसे कोई परेशानी नहीं है, परंतु मुख्य स्वरित उदात्त के साथ में नहीं रहता, वो या तो उदात्त को हटा देगा या उदात्त रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें मुख्य रूप से उदाहरण दे दिया है, और ये जो हमने आपको उदाहरण बताया था, इस उदाहरण को यहाँ से पुस्तक से हटा लीजिएगा, क्योंकि ये काशिका में यहाँ पर नहीं दिया है, काशिका में दिया ही नहीं है वास्तव में। ये जो तास्यनुदात्तेन गुदपदे साल लसार धातु को जो सूत्र है वो थोड़ा कठिन सूत्र है, वो अभी समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं इस सिद्धि को आपको वही समझाऊंगा। ये सूत्र लगता है अनुदात्त करने के लिए, परंतु पहले वो लगेगा, क्या लगेगा, वो लगेगा, ठीक चलिएगा। तो ये हो गया आपका, इस सूत्र को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, और इसमें कुछ रह गया उसको पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पर यहाँ ये होगा तित स्वरतम से अंत स्वरित हो गया आपका। स्वर सिद्धियां भाग 1 परिशिष्ट 1, 2, 28 से 36 एवं अन्यत्र भी कई स्थलों पर बहुत स्पष्ट रूप से कर दी हैं। अतः पाठक स्वर सिद्धि की मूलभूत प्रक्रियाएं वहीं देख लें, यहाँ विस्तार भय से पुनः पुनः नहीं लिखी जावेंगी। इन सिद्धियों में सती शिष्ट स्वरो बलियान इस महाभाष्य वचन, भाष्य वचन में महाभाष्य वचन को, जो कि इसी सूत्र में कहा है, महाभाष्य में इसी सूत्र पर कहा है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम पर, सर्वत्र ध्यान में रखना चाहिए। सती शिष्ट स्वर अर्थात पीछे आने वाला स्वर बलवान होता है, जैसे कि किसी स्थल में धातु स्वर हो जाने के पश्चात कोई प्रत्यय आया तो धातु का अंतोदात्त स्वर न होकर के प्रत्यय का आदि उदात्त या तित है तो तित स्वरतम से स्वरित रहेगा।
क्योंकि वह पीछे आया है, माने प्रत्यय पीछे आया है, तो प्रत्यय का स्वर भी पीछे आएगा। इसकी विवेचना पूर्व स्वर सिद्धि स्थलों में भी हो चुकी है, वहीं देख लें। बस आज की आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। अब ये आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना, और वो 17 कक्षाएं पहले पढ़ लेनी है आपको, तो आपको सरलता होगी। कर्षात्वतो घञोन्त उदात्तः। सर्वेभ्यो नमः।